हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी CAIIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में की क्लास के साथ। सो आप सभी दोस्तों के लिए आज हम लोग टाइम सीरीज क्लास 2 करेंगे और यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ट्रेंड्स और व्हाट इज टाइम सीरीज हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था ABM की। सो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और यहाँ पे आपको जो भी क्लास के रिगार्डिंग डाउट्स हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं सर। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेट अस टेक प्रॉब्लम ऑन नंबर ऑफ शिप्स लोडेड इन द हार्बर एस इन द टेबल 5.2। मैकमिलन की 5.2 में ये टेबल दी गई है, विच इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। अब ये हमारी टेबल है। लेट अस कोड टाइम एंड अप्लाई द मॉडिफाइड इक्वेशंस। ठीक, अब हमें कोड टाइम करना है और मॉडिफाइड इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें यह भी पता करना है दोस्तों कि 2024 में 2024 में यहीं पे लिख लीजिए 2024 में हमें प्रिडिक्ट करना है 2024 में कितने शिप्स हमारे हार्बर पे अपलोड होंगे। जैसे कि ये पूरा डेटा दिया गया है, इसी प्रकार अगर हम ये देखना चाहें कि 2024 में कितने शिप्स हम अपलोड करेंगे उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। चलिए, तो अगर हम बात करें ईयर और नंबर्स की तो 2014 में 98, 15 में 105, 16 में 116, 17 में 119, 18 में 135, 19 में 156, 2020 में 177 और 2021 में 208 सिर्फ अपलोड हो रहे हैं। और 2024 में हमें बताना कितने सिर्फ अपलोड होंगे। ठीक है, नाउ अब देखो, जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम आपको बता दें, यहीं पे बताते चलें, सबसे पहले हमें जो ईयर दिया गया है इसको हमें टाइम कोड में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले टाइम सीरीज का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी ईयर दिया रहेगा उसे हम C.time में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो अब हमें जो ईयर दिए गए हैं कहां से कहां तक दिए गए, 14 से लेके 21 तक, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इवन सीरीज है, तो जो हमारा मीन आएगा वो इसके बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 2017 और 2018 के बीच में। तो अगर मैं यहाँ मीन निकालूंगा, आप भी जोड़ के निकाल लीजिएगा, तो जो मेरा मीन टाइम आएगा, मीन आएगा वो आएगा 2017.5। ठीक, तो अब हमारा ये टाइम दिया गया है। अब अगर हम C.time निकालते हैं तो पहले हमें क्या करना होगा, मीन 2017.5, 2017.5, 2017.5, 2017.5, 2017.5, 2017.5, 2017.5 और 2017.5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, T-M की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो जब भी इवन होगा, याद रखिएगा, जब भी इवन होगा तो हम C.time T-M को नहीं मानते हैं। जब हमें इवन डेटा मिलेगा तो हम C.time क्या मानेंगे, T-M की जो वैल्यू आएगी, T-M की जो वैल्यू आएगी उसका जो स्क्वायर होगा वो C.time हम मानेंगे। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। अगर यहाँ पे ऑड होती तो हम जो भी T-M आता उसको हम अपना क्या मान लेते, C.time, क्योंकि C.time से हमारा आंकड़ा छोटा हो जाता है और हम आसानी से अपने टाइम सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अब अगर हमें T-M निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2014 में से 2017.5 को घटाएंगे तो हमें माइनस का 3.5 मिला। यानी क्योंकि हमें वैल्यू पॉइंट में मिल रही है, हमें वैल्यू किस में मिल रही है, पॉइंट में, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो हमें C.time मिल जाता है। अगर ये पॉइंट में वैल्यू नहीं होती तो इसी को हम C.time मान लेते। अब देखो क्या लिखा है, 2015 माइनस 2017.5 इक्वल टू हो जाएगा 2.5, माइनस का 2.5, और ये हो जाएगा माइनस का 1.5, और ये हो जाएगा माइनस का 0.5, ये हो जाएगा प्लस का 0.5, और ये हो जाएगा प्लस का 1.5, और ये हो जाएगा प्लस का 2.5, और ये हो जाएगा प्लस का 3.5। तो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब 2 गुना करो, 3.5 का कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, माइनस का, और 2.5 का कितना हो जाएगा, 5, 1.5 का कितना हो जाएगा, 3, 0.5 का 2 गुना हो जाएगा 1, 1, 3,
5 और 7। ठीक है, ये आपका हो गया सी डॉट टाइम। अब जब हमने सी डॉट टाइम निकाल लिया, ठीक है, याद रखिएगा, जब हमने सी डॉट टाइम निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, ये सी डॉट टाइम निकाल लिया। ठीक है, अगर ये वैल्यू फिर से देख लीजिए, अगर ये वैल्यू पॉइंट में आएगी, और ये वैल्यू पॉइंट में कब आएगी, जब यहाँ पे इवन होगा। अगर यहाँ ऑड होता, अगर ये ऑड होते नंबर्स, जैसे ये 8 नंबर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये ऑड होता तो हमारा सी डॉट टाइम यही बन जाता, जो इसका डिफरेंस आता टी माइनस एम का जो डिफरेंस आता, मीन मीन का 2017.5, 2017.5, 2017.5, 2017.5, है ना। तो जो मीन का डिफरेंस आता वही मेरा सी डॉट टाइम हो जाता। बट चूंकि ये इवन है तो हमारी वैल्यू पॉइंट में आ रही है, क्योंकि मेरा मीन पॉइंट में आया है, तो हम इसमें 2 का गुणा करके हम क्या करते हैं, 2 का गुणा करके अपना सी डॉट टाइम ले लेते हैं। 2 का गुणा करके क्या करते हैं, सी डॉट टाइम हम अपना बना लेते हैं। अब मेरा ये सी डॉट टाइम आ गया। सी डॉट टाइम के बाद मुझे y की वैल्यू दी गई है। y की वैल्यू क्या दी गई है, 98, 105, 116, 119, 135, 156, 177, 208। तो जब मैं क्या करूंगा, अब ये सी डॉट टाइम को मैंने क्या माना, अपना x माना, x का मैं y में गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -686। कैसे मिला देख लीजिए, 98 में मैंने -7 का गुणा किया, 98 में मैंने -7 का गुणा किया, 98 में मैंने 7 का गुणा किया तो 686 माइनस का आ गया। और फिर मैंने क्या किया, 105 में मैंने 5 का गुणा किया तो 525 आ गया। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, 116 में मैंने 348 का गुणा किया, 116 में मैंने 3 का गुणा किया तो मुझे कितना मिल गया, 348 मिल गया। ठीक, तो ऐसे मेरा क्या निकल आया, x और y की वैल्यू मैंने निकाल दी। ठीक है दोस्तों, डन है। इसके बाद मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 7 सत्ता 49, 55 25, 3 त्रिक 9, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 3 त्रिक 9, 55 25 और 49। अब आप सोच रहे होगे सर कि ये टेबल किस आधार पे आपने बना दी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर आपने ये टेबल किस आधार पे बना दी। तो टेबल का आधार क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन अगर होती है तो हमारी इक्वेशन होती है y बराबर, क्या होती है दोस्तों, हमारी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a प्लस बी एक्स, यही होती है कि नहीं। और यहां पे हमें क्या निकालना होता है, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी होती है। तो b की वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था कि सिग्मा जो भी आपका एक्स वाई होगा, जो भी सिग्मा एक्स वाई होगा आपका, है ना, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 1266 अपॉन एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये तो मेरा b का फॉर्मूला है, तब मैं क्या निकाल पाऊंगा, यहां पे b की वैल्यू। और a की वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था कि बाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक, तो यहां से मेरी किसकी वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू हमेशा बाई बार के बराबर होगी किसमें, a की वैल्यू हमेशा बाई बार के बराबर होगी किसमें, टाइम सीरीज में, क्योंकि टाइम सीरीज में x बराबर हमने क्या मानते हैं, 0। तो यहां पे जब 0 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो a बराबर बाई बार। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस को माइनस के एक साथ जोड़ लेंगे, प्लस प्लस को एक साथ, और प्लस में से माइनस को घटाएंगे, तो जो मेरी बाई बार की वैल्यू एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आएगी, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आएगी 1266। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, मैंने किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे, एक मैं करके दिखा देता हूं कैसे आएगा। देखो, सबसे पहले 1456 प्लस 885 प्लस 468 प्लस 135, ये आ गया आपका प्लस का। ठीक, अब इसमें से माइनस करते जाओ, 119 माइनस 348 माइनस 525 माइनस 686 इक्वल टू 1266, कितना आ गया, तो आपका सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आएगी 1266, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का सिग्मा निकाल लो, 49 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 25, 9 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 168। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 168। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, एक्स बार और बाई बार। तो बाई बार के लिए इसको जोड़ के 8 का भाग दे दो। चलो जोड़ देते हैं, 98 प्लस 105 प्लस 116 प्लस 119 प्लस 135 प्लस 156 प्लस
77 इक्वल टू डिवाइड बाय 8 इक्वल टू आ गया, देखो फिर से जोड़ो सही से, 98 प्लस, ठीक है, 105 प्लस 116 प्लस 119 प्लस 135 प्लस 156 प्लस 177 प्लस और 208 प्लस डिवाइड बाय 8, 139.25। तो बाई बार बराबर कितना आ गया, 139.25। ये वैल्यू निकाल दी। अब मुझे चाहिए एक्स बार। क्या चाहिए दोस्तों, एक्स बार चाहिए है। तो एक्स बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स बार निकालने के लिए सिंपल हमारा जो फंडा है, एक्स बार की जरूरत होगी, होगी नहीं, जीरो हो जाएगा ना, एक्स बार जीरो हो जाएगा। एक्स बार, एक्स बार इसलिए जीरो हो जाएगा कि जब आप इसको जोड़ोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू क्या होगा, 1266 बटे 168, है ना। तो अगर हम 1266, क्या हो गया फॉर्मूला, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 166 और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, 168। तो मैं क्या करूंगा, 1266 डिवाइड बाय 168 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7.537, ठीक। और y बार बराबर a होता तो a की वैल्यू 139.25 हो जाएगी, ठीक। अब मेरी इक्वेशन क्या है समझिए, y बराबर a प्लस बी एक्स, यही इक्वेशन है कि नहीं है। तो अगर मैं a की वैल्यू क्या रख दूं, 139.25 प्लस b की वैल्यू 7.537 और x की वैल्यू अभी हम x ही लिखेंगे, ठीक। तो अब मेरी ये पहले तो ये जो प्रिडिक्शन वाली इक्वेशन है वो मेरे पास आ गई। अब क्वेश्चन में मुझे दिया गया है 2024 का आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर 2024 का निकालना है मुझे, तो 2024 में से पहले तो 2017.5 को माइनस करूंगा, यही फंडा हमने यूज किया था। तो 2024 में से 2017.5 घटाएंगे तो कितना मिला, 6.5, और 6.5 में 2 का गुणा करेंगे तब मेरा सी डॉट टाइम आएगा। तो मैंने गुणा कर दिया 2 का, तो मुझे 13 मिल गया। यानी अगर मेरा x बराबर मुझे 2024 दिया है तो उसको सी डॉट टाइम में कन्वर्ट करके मुझे 13 मिलेगा। यानी x की जगह मैं क्या रखूंगा, 13। तो 139.25 प्लस 7.537 इंटू 13, तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। यानी 2024 में कितने जहाज अपलोड होंगे ये वैल्यू मान्यता देगी। तो अब क्या हो जाएगा, 139.25 प्लस 13 इंटू 7.537 इक्वल टू 97.9, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 139.25 को तो मुझे क्या मिल जाएगा, 237.231। ये आपकी y की वैल्यू हो गई। यानी लगभग 237 शिप्स अपलोड होंगे 2024 में। तो ये हमने एक टाइम सीरीज का क्वेश्चन कर दिया। इसी प्रकार आपको सेकंड डिग्री क्वेश्चन भी करना होता है। और जब भी आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन दी रहेगी, क्या दी रहेगी सर, अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन दी गई है, ठीक है, अगर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है तो उसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। y बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है, ax इस नहीं, y बराबर क्या होता है, ये सेकंड डिग्री a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर सॉल्व करना होगा। अब मैं इक्वेशन ही बनाने लगा था, है ना। y बराबर क्या करना है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, वाई बराबर a प्लस बी एक्स है प्लस सी एक्स स्क्वायर और जुड़ जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि वॉच दी गई है और हमें क्या दिया गया है, ईयर दिया गया है। तो वॉच और ईयर से मैंने x बराबर t माइनस एम करके c डॉट टाइम निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि यहाँ इवन डेटा है, 1 2 3 4 5, तो जो इनका डिफरेंस बनेगा पहले मीन निकालेंगे। इसका मीन कितना हो जाएगा, 2014। अब 2012 में से 2014 गए तो माइनस का 2, 2013 में से 14 गए माइनस का 1, 2014 में से 14 गए 0, 2015 में से 14 गए 1 और 2016 में से 14 गए तो 2। तो मेरा सी डॉट टाइम आ गया, ठीक है। y की वैल्यू मुझे y की वैल्यू दी गई है ये। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है सेकंड डिग्री इक्वेशन और फिर मुझे बताना है कि 2020 में कितनी घड़ियां बेची, ठीक है। प्रिडिक्ट करना है 2020 को, आसान है। सबसे पहले 2012 13 14 15 16,
है ना, मीन 14 आया, हमने सी डॉट टाइम निकाल लिया, मेरा आ गया -2 -1 0 1 और 2, ठीक है, ये -1 है, ठीक है सर। अब ये मेरा सी डॉट टाइम यानी एक्स आ गया, सी डॉट टाइम को ही हम क्या बताते हैं, अपना एक्स बनाते हैं। अब इसके आधार पर अगर मैं टेबल सॉल्व करूं तो मुझे, जब मैं सेकंड डिग्री इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो सेकंड डिग्री इक्वेशन हमने भी क्या पढ़ा, y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि टाइम सीरीज में x बराबर क्या होता है 0, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी y बराबर a प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसी इक्वेशन में बोथ साइड हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर 4, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें मुझे रखनी है वैल्यू, यही दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इनके लिए मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक्स की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये दो वैल्यूज तो चाहिए ही है ना। और ए के अगर हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो ए बराबर बाई बार होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ठीक। तो इतनी इक्वेशन में हमें ये सब वैल्यू चाहिए, तो हमने जो टेबल बनाई, एक्स हमारे पास था, हमने एक्स स्क्वायर लिया और एक्स की पावर 4 ये ले लिया, और वाई एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यही हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू भी तो चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू चाहिए, है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाली है, और एक्स वाई की वैल्यू भी चाहिए होती है, और वाई हमें गिवन है, ठीक। तो हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यू को रखा -2 -1 0 1 और 2, एक्स स्क्वायर निकाला, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 1 का 1 0 1 2 दूनी 4, तो 4 4 8 और 2 10, अब ये 10 हो गया हमारा, ठीक, डन है। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो गया 10, ठीक है। एक्स की पावर 4 करना है तो स्क्वायर का स्क्वायर, 4 चौक 16, एक एकम 1 0, एक एकम 1 4 चौक 16, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 का हो गया 34, ठीक है। फिर वाई की वैल्यू 13 24 39 65 और 106 दिया है, इसको जब ऐड करेंगे तो सिग्मा वाई बराबर 247 मिल जाएगा, वाई बार बराबर मिल जाएगा 49.4। एक्स और वाई का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 13 दूनी 26, 24 एकम 24, 39 का 0, 65 एकम 65 और 106 दूनी 212, तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 227, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू, अब एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन है, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई बराबर 565, ठीक है। अगर मैं सबका एवरेज निकाल दूं, 5 का भाग दे दूं, तो मुझे एवरेज वैल्यू सबकी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन अपना सॉल्व करूंगा। सबसे पहले क्या दिया गया, y बराबर a प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन कैसे आई, मैंने आपको बताया x बराबर 0 रखने के बाद, ठीक है। दूसरा, अब इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज रख दूं, क्या रख दूं दोस्तों, वैल्यूज मैंने चूंकि फाइंड कर रखी है, तो सी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे रखनी होगी। सबसे पहले y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई बार, बाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, एवरेज वैल्यू ले लेंगे 49.4, सब जगह एवरेज वैल्यू से ही सॉल्व करूंगा, 49 दशमलव कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, बराबर a प्लस सी की वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2, मैंने रख दिया 2, तो मुझे क्या मिला, a प्लस 2c इक्वल टू 49.4। अब ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या है, मैंने दोनों तरफ इक्वेशन में किसका गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर का, और जब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कर दिया तो अब मुझे इनकी वैल्यू रखनी, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू एवरेज वैल्यू 113, तो मैंने कितना रखा दोस्तों 113, बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2 प्लस c इंटू एक्स की पावर 4 की वैल्यू एवरेज वैल्यू कितनी है 6.8, मैंने 6.8 रख दिया। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 113 बराबर 2a प्लस 6.8c, ये मेरी सेकंड इक्वेशन के बाद, हाँ ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब सॉल्व करता हूं, है ना, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, a से तो a कट जाएगा घटाने पे, है ना, माइनस का 1.4 c बराबर माइनस का 7.1, तो c बराबर मुझे क्या मिल गया 5.07, ये c का वैल्यू मिल गया। अब अगर मैं c की वैल्यू को, चूंकि a और c में इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ रख दूं तो इसमें अगर c की वैल्यू रख दूं तो मुझे a बराबर मिल जाएगा 39.26। अब मुझे b
का फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एवरेज वैल्यू दोनों की ले लो, कितनी आई है, हमने कैलकुलेट की थी ना, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है 45.4, कितनी आई है 45.4 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 22.7। ठीक, अब मुझे अपनी इक्वेशन में वैल्यूज रखनी है ना, और जैसे ही मैं इक्वेशन में वैल्यू रखूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या था, a बराबर y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू रख दी, ये इक्वेशन मिल गई। अब हमसे कहा गया है कि 2020 में बताइए कितनी वॉचेस बनेंगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि हमें पहले एवरेज वैल्यू को घटाना पड़ेगा, तो हमें 6 मिल जाएगा, यानी x बराबर मुझे 6 रखना है जहां पे भी x है। तो अगर मैं यहाँ पे x बराबर 6 रख देता हूं, क्या रख देता हूं दोस्तों, x बराबर 6 रख देता हूं, तो 39.26 प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू 22.7, एक्स की वैल्यू 6 प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो मेरे को मिलेगा 358। यानी 2020 में हम 2020 में हम 358 घड़ियां बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका y की वैल्यू आ गई। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। एक में हमने वैल्यू प्रिडिक्ट करके दिखा दिया और दूसरे में हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। सो दोस्तों ऐसे ही अगर आप CAIIB के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर करना चाहते हैं ऑल 4 सब्जेक्ट के, तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक 4,999, 2 ईयर महापैक 6,999, और जो हमारा 6 मंथ महापैक है, 6 मंथ महापैक आपको मिल जाएगा 3499 रुपए में। साथ ही साथ यदि आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस CAIB का कवर हो रहा है फाउंडेशन बैच में, और ये बैच आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 2499 रुपए में। ठीक है दोस्तों, डन है। CAIB ABFM की अगर हम बात करते हैं, ABM की बात करते हैं, BRBL BFM की बात करते हैं, तो ये हमारे जो 4 इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं। अगर आपका कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट रह गया है तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं मात्र 799 रुपए में। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके लिए, तो एक ऑफर और है, रेफर एंड अर्न ऑफर, यानी आप हमारे कोर्सेज को अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को रेफर करते हैं और अगर वो कोर्स को बाय करते हैं तो जितने का भी वो बाय करेंगे उसका 10% आपको PW वॉलेट में मिल जाएगा। अब PW वॉलेट में जो वो 10% अमाउंट होगा उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो UPI के थ्रू आप अपने पास ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप PW के कोर्स में उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर ABM से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और हमसे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आएगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।